अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर गुजरा है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके टू पोर्शन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पर होता है और एक राइट साइड पर, यानी दोनों साइड्स में से आपने कोई सा एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो मैं दोनों साइड्स को सोल्व करूंगा, लेकिन मैं पहले लेफ़्ट साइड को सोल्व करूंगा। आप पेपर को देखें तो उसको आपको रिप्रेजेंट होगा पेपर में। तो लेफ़्ट साइड के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं पहले सोल्व करूंगा और फिर इसके सोल्यूशन के बाद राइट साइड वाले सोल्यूशन को भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, अज्यूम द वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। आप तीन वेरिएबल लें, एक एक्स है, दूसरा वाई और तीसरा जेड। वेयर एक्स इक्वल टू 4, एक्स की जो वैल्यू असाइन की गई है वो 4 है, वाई की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू 2 है। व्हाट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3। अच्छा, फिर आपने इसको सोल्व करना है। नीचे इसका सोल्यूशन दिया गया और आपने बताना है रिजल्ट 1 में क्या वैल्यू होगी, रिजल्ट 2 में क्या वैल्यू होगी और रिजल्ट 3 में। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को आपने सोल्व करना है और फिर आपने बताना है कि रिजल्ट 1 में क्या वैल्यू होगी। रिजल्ट 1 जो है आपको उसने नीचे दिया है कि वो इक्वल है y माइनस एक्स के। रिजल्ट 2 इक्वल है y डबल स्लैश डिवाइडेड बाई z के। रिजल्ट 3 जो है वो इक्वल है x परसेंटेज z के। ठीक है, तो अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में देखें, रिजल्ट 1 इक्वल टू, पहले आप y को माइनस एक्स करेंगे, y की वैल्यू 10 है, माइनस 4 करेंगे तो इक्वल टू 6। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो जाएगी रिजल्ट 1 के लिए 6। फिर रिजल्ट 2 है y डबल स्लैश 10। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ आपको ऊपर दी गई है 10। ठीक है, और जो आपके पास z की वैल्यू है वो 2। तो डबल स्लैश आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, 5। ठीक है, इंटीजर को डिवाइड करने से। फिर उसके बाद रिज़ल्ट 3 की तरफ आप मूव करें। तो रिज़ल्ट 3 x परसेंटेज z, यानी आप x की वैल्यू 4 है और परसेंटेज के बाद 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, z की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर जो है वो आपके पास क्वोशंट जो आएगा वो 2 है, जबकि रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट 3 का आंसर है वो 0 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में आपका आंसर रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर आपको मेंशन मैंने कर दिया, रिज़ल्ट 1 6, रिज़ल्ट 2 5 और रिज़ल्ट 3 आपके पास क्या आएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट डाउन एनी 3 फीचर्स ऑफ डाटा विजुलाइजेशन। डाटा विजुलाइजेशन के आपने 3 फीचर्स लिखने हैं। नंबर 1 है कन्वर्ट कम्प्लेक्स डाटा इनटू इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल। आपका जो डाटा विजुलाइजेशन है ये कम्प्लेक्स डाटा को इजी और इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल में लेकर आता है। फिर हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पैटर्न क्विकली, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न को क्विकली। फिर मेक अ डिसीजन मेकिंग ईजियर थ्रो क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर आप इससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 3 कंपैरिजन बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में आपने 3 डिफरेंस बताने हैं। तो मैंने आपको टेबल में रिप्रेजेंट किए हैं। तो सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में पहला डिफरेंस, यूज़ 1 की फॉर बोथ इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। जो सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन है इसमें बोथ के लिए, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए एक की इस्तेमाल होती है, जबकि एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में 2 कीज़ इस्तेमाल होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए। फिर फास्टर एंड एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा। सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन फास्टर भी है, एफिशिएंट भी है लार्ज डाटा के लिए, जबकि एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन स्लोवर है और मोर सिक्योर है। इसकी एग्जांपल AES DES और जबकि इसकी एग्जांपल एसिमेट्रिक की RSA। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग इम्पोर्टेंट। प्रोटोटाइप, वाई इज़ प्रोटोटाइपिंग इम्पोर्टेंट। प्रोटोटाइपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी भी 3 रीज़न देनी है। तो प्रोटोटाइपिंग की 3 रीज़न क्या हैं जी, हेल्प डिवेलपर्स एंड यूज़र टू अंडरस्टैंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ये मदद करता है यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को डिवेल्प करने के लिए और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अलाउ अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फिर आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर देता है। सेव टाइम एंड कॉस्ट बाय शोइंग अ वर्किंग मॉडल बिफोर फाइनल डिज़ाइन, फिर आपको आपका टाइम सेव करता है, आपकी कॉस्ट सेव करता है, किस लिए, वर्किंग मॉडल को फाइनल डिज़ाइन होने से पहले रिप्रेजेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, डिटरमाइन वेदर दीज वेरिएबल मीन्स आर वैलिड और इनवैलिड। आपने बताना है इन वेरिएबल्स का मतलब वैलिड और इनवैलिड है, या प्रोवाइड रीज़न फॉर एनी इनवैलिड वेरिएबल, और साथ इनका आपने रीज़न भी देना है। इनपुट, योर एज और मार्क्स।
अब वेरिएबल आपके, मैंने इसको भी टेबल से रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल, फिर लेफ्ट साइड पर मैंने इसके नीचे इनपुट लिया है, फिर एज और मार्क 1। अब इनपुट जो है वो इनवैलिड है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है, ठीक हो गया। फिर इस तरह योर अंडरस्कोर एज, ये वैलिड है क्योंकि फॉलोइंग नेम रूल्स। फिर उसके बाद मार्क 1, तो ये भी वैलिड है, स्टार्ट विद अ लेटर एंड कंटिन्यू डिजिट ओनली एट एंड। अगर आप 1 को स्टार्ट में लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, या आप स्पेस दे देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें थी, आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी ऑफ ऑन एनवायरनमेंट। आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है 3 हार्मफुल इफेक्ट, 3 नुकसान आपने बताने हैं इंक्रीज़ इन कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट। कनेक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट है, ठीक है। तो 3 आपने इसके रीज़न देने हैं। फर्स्ट रीज़न है हाई एनर्जी यूज़ भी सर्व कॉज मोर कार्बन एमिशन। आप हाई एनर्जी यूज़ करते हैं जिससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू मोर डिजिटल डिवाइसेज। जैसे ही कोई नई डिवाइस आती है तो लोग उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से जो पुरानी डिवाइसेज हैं वो वेस्टेज की तरफ जा रही हैं, तो आपका वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोडक्शन हार्म नेचुरल रिसोर्सेज। विच एल्गोरिथम इज़ मोर एफिशिएंट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, जस्टिफाई योर चॉइस विद 2 रीज़न। आपने बताना है कौन सा एफिशिएंट है, एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है विद 2 रीज़न से। तो इंसर्शन सॉर्ट इज़ मोर एफिशिएंट, इंसर्शन सॉर्ट ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों? उसकी 2 रीज़न्स हैं। इट रिक्वायर फ्यू स्वैप्स एंड कंपैरिजंस फॉर पार्शली सॉर्टेड डाटा, क्योंकि इसमें फ्यू स्वैप्स आपको चाहिए होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और पार्शली आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इट वर्क फास्टर फॉर स्मॉल डाटा सेट्स कंपेयर टू बबल सॉर्ट, और इसमें फास्टर और स्मॉल डाटा सेट्स होते हैं कंपेयर अगर आप इसको करें बबल सॉर्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पाइथन यूजिंग द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। आपने इसको पाइथन की मदद से सॉल्व करना है, प्रॉपर ऑपरेशंस की मदद से, ठीक है। तो एवेल्युएट द एक्सप्रेशन, नीचे एवेल्युएट करना है इसको स्टेप बाय स्टेप यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एवेल्युएट करने लगे हैं हम इस एक्सप्रेशन को, तो देखिए 2 डबल स्टैटिक 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 लें तो आप नीचे देखें स्टेप 1 पर मैंने 2 प्लस जो 2 स्टैटिक 3 को मैंने 8 लिख दिया है। 8 डबल स्लैश 2 प्लस 4 परसेंटेज 3 माइनस 1, तो 8 डबल स्टैटिक से रिप्रेजेंट हुआ। फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं हम, तो 8 डबल स्लैश 2, तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 आपके पास जो क्वोशंट आंसर है वो आपके पास आंसर होगा 8 डबल स्लैश 2 का, तो 2 प्लस 4 स्टैटिक 4 परसेंटेज 3 माइनस 1। फिर स्टेप 3 की तरफ देखें तो आप 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16, 2 प्लस 16 परसेंटेज 3 माइनस 1। फिर उसके बाद 16 और 3 का आप मॉडुलस लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1, जो कि रिमाइंडर होता है, तो 2 प्लस 1 माइनस 1। फिर स्टेप 5 पर आप देखें तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा माइनस 1, और एट द एंड 3 माइनस 1 और 2 आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 गाइडलाइन टू कंडक्ट अ बेटर क्वालिटेटिव इंटरव्यू। 3 गाइडलाइन आपने बतानी है कि बेटर क्वालिटेटिव इंटरव्यू कैसे होता है। आस्क ओपन एंडेड एंड क्लियर क्वेश्चन, आप आस्क करें ओपन एंडेड और क्लियर क्वेश्चन। क्रिएट अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेंट, आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाएं पार्टिसिपेंट के लिए। लिसन केयरफुली एंड टेक डिटेल नोट्स, केयरफुली आप उसको लिसन करें और डिटेल नोट लिखें। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू इनपुट नेम एंड मार्क्स, आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से इनपुट ले, उसके नेम और मार्क्स, और डिस्प्ले करें इंटर द नेम एंड मार्क्स, और डिस्प्ले करें उसका इंटर करें नेम और मार्क्स। नेम इक्वल टू इनपुट आप लेंगे इंटर योर नेम, फिर मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर योर मार्क्स, और प्रिंट कर देंगे नेम, और फिर नेम वेरिएबल में प्रिंट मार्क्स और मार्क्स वेरिएबल में, ठीक हो गया। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, गिव 3 रीज़न। डिजिटल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बतानी है और 3 रीज़न देने हैं। तो हेल्प पीपल यूज़ टेक्नोलॉजी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिवली, ये हेल्प करती है पीपल्स की कि वो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सके। इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लर्निंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाती है और लर्निंग बेहतर करती है। प्रिवेंट्स ऑनलाइन फ्रॉड एंड मिस इन्फॉर्मेशन, प्रिवेंट करती है ऑनलाइन फ्रॉड से और मिस इन्फॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी इज़ सूटेबल फॉर क्लाउड बेस्ड ऐप। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी क्यों सूटेबल है क्लाउड बेस्ड ऐप के लिए?
इट इंक्रीज कैपेसिटी बाय एडिंग मोर सर्वर इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग वन। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि आप सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं बजाय इसके कि आप एक ही सर्वर को अपग्रेड करें। इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिड्यूसेस डाउन टाइम ड्यूरिंग स्केलिंग, और डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्केलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपेयर पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, डेली लाइफ एग्जांपल देनी है। पैरामीटर डिस्क्राइब अ होल पॉपुलेशन, पैरामीटर जो होता है वो होल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल इसकी क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन पाकिस्तान, जैसे एवरेज मार्क्स ऑल स्टूडेंट। और स्टैटिस्टिक क्या है, डिस्क्राइब अ सैम्पल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, ये सैम्पल देता है दैट पॉपुलेशन को। एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन वन स्कूल, जैसे एवरेज मार्क्स किसी एक स्टूडेंट के। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपका, व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट फेस इन SDLC, हाउ डज़ द पोलाइट डिप्लॉयमेंट मैथड डिफर फ्रॉम द पैरेलल डिप्लॉयमेंट मैथड। डिप्लॉयमेंट फेस इन SDLC क्या, हाउ डज़ द पायलट डिप्लॉयमेंट मैथड डिफर फ्रॉम द पैरेलल डिप्लॉयमेंट मैथड। डिप्लॉयमेंट फेस इज़ व्हेन द डेवलपर सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड एंड मेड अवेलेबल टू यूज़र्स। डिप्लॉयमेंट फेस कौन सा होता है, जब डेवलप्ड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और अवेलेबल होता है वो यूज़र्स के लिए। डिफरेंस बिटवीन पायलट एंड पैरेलल डिप्लॉयमेंट, पैरेलल और पायलट डिप्लॉयमेंट में फ़र्क क्या है। पायलट डिप्लॉयमेंट, न्यू सिस्टम इज़ इंस्टेड इन स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, आप न्यू सिस्टम टेस्ट करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले। पैरेलल डिप्लॉयमेंट में क्या, बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर अ टाइम, आप ओल्ड और न्यू दोनों सिस्टम को इकट्ठा वर्क करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्ट 1 के लेफ़्ट साइड के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड के ही लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, राइट डाउन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। आपने 5 डिफरेंस बताने हैं वाटरफॉल और अजाइल सॉफ्टवेयर के। वाटरफॉल और अजाइल लीनियर एंड सीक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल जो होता है लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल होता है, जबकि अजाइल आइट्रेटिव एंड फ्लेक्सिबल मॉडल है। फिर टेस्टिंग हैपन आफ्टर डेवलपमेंट, इसमें टेस्टिंग होती है आफ्टर डेवलपमेंट, और टेस्टिंग हैपन इवन आइट्रेशन, और जब आप आइट्रेशन कर रहे होते हैं, तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं, तब इसमें आप टेस्टिंग अजाइल में कर सकते हैं। चेंज आर डिफ़िकल्ट वन स्टार्ट, चेंज इसमें बहुत मुश्किल होता है एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर दिया, जबकि अजाइल में चेंज आर ईजी टू मेक एनी टाइम, आप कहीं भी उसको चेंज कर सकते हैं। लेस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, वाटरफॉल में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, जबकि अजाइल में हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है। सूटेबल फॉर स्मॉल क्लियर प्रोजेक्ट, ये सूटेबल है स्मॉल और क्लियर प्रोजेक्ट के लिए, जबकि ये सूटेबल है फॉर कम्प्लेक्स एंड चेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जी, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन। तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको मुकम्मल सोल्व करना पड़ेगा। फिर इस तरह यूज़ लीनियर सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड 53 फ्रॉम गिवन लिस्ट, आपने लीनियर सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, फाइंड करना है 53 फ्रॉम गिवन लिस्ट, 53 को इसमें से फाइंड करना है। और लीनियर सर्च एल्गोरिथम की वजह से स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे ईच एलिमेंट को 53 से। ठीक है, व्हेन फाउंड स्टॉप, जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आप उसको स्टॉप कर देंगे, तो 6 स्टेप पर आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जहां आपने 53 को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरनेट ऑफ थिंग, डिस्क्राइब 4 एप्लीकेशन ऑफ IoT टेक्नोलॉजी। IoT टेक्नोलॉजी क्या है? IoT मीन्स कनेक्टिंग फिजिकल डिवाइसेस। IoT का मतलब है कि आपने फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, लाइक कार्स, लाइट्स, फ्रिज, टू द इंटरनेट टू कलेक्ट एंड शेयर डाटा, ताकि आप क्या कर सकें, इंटरनेट और कलेक्ट कर सकें, शेयर डाटा कर सकें। 4 एप्लीकेशन इसकी कौन सी हैं? स्मार्टफोन है, स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइसेज हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर हैं, स्मार्ट सिटीज़ एंड ट्रैफिक सिस्टम।